Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see reading for Capricorn for the month of February 2025. तो यहाँ पे ये सारे कार्ड शफल्ड हैं. वी विल चेक आउट वन बाय वन कि क्या हो सकता है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं. प्लीज चेक योर सन मून राइजिंग बिफोर वॉचिंग दिस रीडिंग. ओके, थैंक यू सो मच. सो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले आपको क्या मिलेगा इस मंथ में. व्हाट आर द थिंग्स जो आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे मिल सकता है इस महीने. तो यहाँ पे आ गया है आपका कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बॉडी टाइप्स एंड एलिमेंट्स. तो आप ही का ही एलिमेंट आया है, अर्थ साइन का एलिमेंट आया है. ओके, सो आपका पहला कार्ड है वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अनएक्सपेक्टेड मनी. तो कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड वेल्थ गेन हो सकता है, मनी आ सकता है. जो रुके हुए पैसे हैं वो आपकी तरफ आ सकते हैं. आपको पैसे कमाने में डिफ़िकल्टी हो रही, जॉब मिलने में, तो वो क्विकली आपकी तरफ आ सकता है. और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सुलटा सकता है इस महीने एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ. नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई शादी हो सकती है, एक वेल्दी मैरिज का रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है जो आपकी लाइफ में सडन विंडफॉल ले आएगा, जो आपको बहुत खुश कर देगा. कहीं ना कहीं ये रिश्ता भी पक्का होने के पूरे चांसेस हैं आपके फरवरी में. अब आ गया है आपका बॉडी टाइप. तो कहीं ना कहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काफा आपका अर्थ एंड वाटर को डिनोट करता है. तो आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर, अपने बॉडी पे पूरा काम करेंगे. यहाँ पे ये दिख रहा है यू विल बी मोर कूल, स्टेबल, स्लो, नर्चरिंग. यू विल बी स्लीपिंग डीपली. कहीं ना कहीं आपका टेंशन रहता होगा हर बात को लेके, अपने तबीयत को लेके. सो वेट गेन ईजिली हो जाता होगा, तो आपको उन सबसे निकलना है. कहीं ना कहीं यहाँ पे वही दिख रहा है. Level 2 matter, forming a body. Okay, so you will be working out, you will be taking care of your body. और यहाँ पे कुछ दोषास हैं. ओके, इस महीने आपके कुछ दोषा हैं, इस दोष है इस इन बॉडी के रिलेटेड चीज़ों में. तो आपको अपना ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा. ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू से. एलिमेंट अर्थ है यहाँ पे, आप ही का सन साइन है, कैप्रिकॉर्न. लेवल 1 स्पिरिट बिकमिंग मैटर. तो यहाँ पे ये बंदा योगिक उसमें बैठा हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है. योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ब्रेथ वर्क हो गया. इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. ओके, यू आर मोर टफ एंड हार्ड हो तो थोड़ा सा सॉफ्ट बने. कहीं ना कहीं आप कहीं नहीं जाते तो थोड़ा मूव करना कोशिश कीजिए, इधर उधर जाएं, घूमें. ओके, बिकम कॉन्स्टेंट. ओके, डोंट बिकम डेंस एंड हार्ड एंड सॉलिड. थोड़ा सा रिलैक्स करें. ओके, अपने आप को रिलैक्सिंग मोड पे लेके आए, तभी आपका जो हेल्थ में इश्यूज है वो ठीक हो सकता है. कैपी कैप्स. ओके चलते हैं, इस महीने आप क्या क्या अचीव करोगे. ओके, नंबर 19, 20 आपकी एज, 19 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए. फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल, सेकंड इज चाइल्ड वुंडेड, देन कम्स ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स. मे बी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गए इस महीने. फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग ही योगा, योगिक चीज़ों में जाना, जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई भी टाइप की चीज़ें आप कर रहे हो, वहाँ पे आप फ्लेक्सिबल रहोगे. अपने वर्क पे भी, अपने लव लाइफ में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी. सामने वाला बंदा भी कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ कहीं ना कहीं. ओके, ऐसा नहीं है कि आप ही सब कुछ करते जा रहे हो. टेकर एंड गिवर, यू बोथ आर गिवर्स, ऐसा दिख रहा है. अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो नहीं हो, तो जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो भी गिवर हो सकता है. नेक्स्ट आगे चाइल्ड वुंडेड. तो आप बचपन से ही बहुत चाइल्ड वुंडेड हो सकते हो. आपको बहुत सारे डिसफंक्शनल चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किए हो, या फैमिली मेम्बर्स स्पेशली विद अ मदर, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा या फिर एनी टाइप ऑफ वुंड्स शी हैज़ गिवन यू. वहाँ से आप थोड़ा सा मूव आउट होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, अपने आप को माफ़ करते हुए दिख रहे हो चाइल्ड वुंडेड के साथ. ओके, अब आगे रीडिंग की तरफ चले तो यहाँ पे आगे ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स. तो आप कहीं ना कहीं जितने भी ऑब्स्टेकल्स, मुश्किलातें हैं आपके लव लाइफ में, आपके को स्ट्रेंथ चाहिए, वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ मिलेगा इस महीने. डिफ़िकल्ट मुश्किलातों से आप निकलोगे, जहाँ पे आपको लगता है कि वो पहाड़ की तरह आपके सर पे या सीने पे बैठा हुआ है, कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ से आप निकल जाओगे. ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. फरवरी में यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट टेंशन, दैट डिफ़िकल्टी, ये सारी चीज़ों से आप निकलोगे. ओके, अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ. तो देखते हैं कि टैरो क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है इस महीने कैपी कैप्स के लिए. तो आपके कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स, देन कम 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन कम नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड देन कम्स एस ऑफ पेंटिकल. तो डेफिनेटली ब्लेसिंग ये है कि
आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो बहुत बड़ा, ओके बहुत खूबसूरत सा कुछ सेलिब्रेट करोगे जहाँ पे आपको सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। दिस कुड बी यू बिकमिंग फेमस, दिस कुड बी अपने फ्रेंड ग्रुप में फेमस हो जाना, अपने कॉलेज में फेमस हो जाना, कुछ ऐसा, ओके। या फिर कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहा है। ये मैरिज का रिश्ता हो सकता है जो आपको बहुत खुश कर देगा, बहुत आपको सक्सेसफुल दिखाएगा सबके सामने कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, दैट्स वाई आपको ये बिग डील वाला इंसान मिला है ओके, समथिंग लाइक दैट। या फिर प्रोफेशनली आपको कोई प्रमोशन या फिर किसी टाइप का रिकग्निशन, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स आपके ऑफिस में आपको मिल सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये थोड़े से चबी हो सकते हैं, आप बहुत पतले हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी, वाइस वर्सा ले लीजिएगा, जैसा मर्जी हो। इस महीने ऐसा दिख रहा है मुझे, जो भी आपकी तरफ आने वाला है वो पर्सन आपको विलिंग है आपके साथ काम करने के लिए, आपको लव करने के लिए, ओके। वो इंसान आपको एक छोटा सा ऑफर या फिर एक बिग ऑफर भी दे सकते हैं एस ऑफ पेंटिकल के साथ, जो आपके लिए अबंडेंट अपॉर्चुनिटी है, जिसको आपको ग्रैब करना है, जिससे आपको बहुत फायदा लगेगा, ओके। नहीं तो ये आप अपने ऊपर खुद पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आप नया एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और लोगों को बहुत पसंद आएगा कहीं ना कहीं ये काम आपका। अब चलते हैं आगे की तरफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चले तो फीस्ट एंड ट्रांसपोर्टर। जैसे कि फीस्ट होता है तो हो सकता है कि आप किसी भी टाइप का खाने से रिलेटेड कुछ बनाना शुरू करें, कुछ वीडियोस बनाए जो आपका बहुत सक्सेसफुल हो जाए, या फिर आप होटल मैनेजमेंट किए हो तो उसमें आप नया होटल खोल रहे हैं, या फिर कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू फूड आइटम्स, बेवरेजेस, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। समथिंग रिलेटेड टू फूड एंड फीस्ट, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने स्टार्ट करने के लिए। अगर आप लंदन में है, ये सारा कुछ हिसाब किताब हो सकता है, ट्रांसपोर्टर का कोई काम आप पकड़े जिससे कि लंदन में आपकी जॉब लग जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नहीं तो ये डबल डकर जो बसेस होते हैं, ये लंदन का सीन है पूरा का पूरा, ओके। सो यहाँ पे आपका करियर बन सकता है। हो सकता है ये पर्सन लंदन में रहते हो या आपकी तरफ ट्रैवल करके ड्राइव करके आ रहे हो आपको अपॉर्चुनिटी देने, या फिर आप इनके साथ काम कर सकते हो, या आपके बॉस हो सकते हैं, ओके। या फाइनेंशियल मैटर्स आपके अच्छे होने वाले, या आप खुद जाने वाले हो, ओके, जिससे कि आपका फ़ायदा होगा। चलते हैं आपके हेल्थ की तरफ, तो आपका सेफ़ एंड हैप्पी ट्रैवल, तो आपको हल्का फुल्का ट्रैवल करना है। थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद ना कहीं आप हल्का सा जर्नी ले लोगे तो आपको थोड़ा सा सेफ और अच्छा फील होगा। आपका हेल्थ वैसे अच्छा ही है, बट आप उस पर काम भी ज़रूर करोगे 100%। आपके लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आ गया टाइम अपार्ट एंड हॉनेस्ट कम्युनिकेशन। तो हो सकता है आप किसी से काफ़ी दूर रहते हो, पुलिस में हो, एनफोर्समेंट ऑफिसर हो, या फिर किसी वर्दी की जॉब में हो। ही इज़ लाइक वेरी गुड समवेयर, ही इज़ वेर एवर ही इज़ पोस्टेड है, वो बहुत एक रिनाउंस्ड जॉब हो सकता है। की दूरियां आ गई होंगी, आप टाइम अपार्ट एक दूसरे से बात नहीं करते अब, एनीथिंग विच इज़ लाइक अ गुड जॉब प्रोफाइल, ओके। तो आपको वो पर्सन हॉनेस्ट कम्युनिकेशन दे सकता है, आपकी तरफ मैसेज, कॉल, कुछ भी आ सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। इस पर्सन की आइज ग्रीन हो सकती हैं, आपने देखा होगा, या फिर वाइट हो सकती हैं, ब्लू हो सकती हैं, या ब्राउन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने ब्लॉन्डेड हेयर करा रखा हो अपने बालों को। नॉन वेजिटेरियन ये आप हो सकते हो। फियर ऑफ द डार्क, इनको डार्कनेस से डर लगता है। ब्यूटी ब्रेक, तो ये फिर ब्यूटी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज ओनली फॉर फ्यू पीपल, ओके। सो यहाँ पे ब्यूटी ब्रेक है तो ये बहुत खूबसूरत हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इनके मैसेजेस की तरफ चले तो वो बोल रहे हैं कि वो आपको बहुत डिजर्व करते हैं कुछ अच्छा, बट आप उनको डिजर्व नहीं करते। आई डोंट नो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको खोने से भी डरते हैं कहीं ना कहीं। ये अपने आप को फिगर आउट कर रहे हैं क्या ये सही इंसान है या गलत है इनको ये लव क्रेजी लगता है, हंसी आती है इनको, कभी कभी रोना आता है, ओके। ये अपने माइंड के साथ ठीक है, इनको हार्ट के साथ जुड़ना पसंद नहीं किसी के साथ, बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो ये आपके बारे में भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न इज अ प्रैक्टिकल सन साइन, ओके। एंड आप बहुत ही ज़्यादा नाइस है, वो इतना डिजर्व नहीं करते आपके काइंडनेस को। तो यहाँ पे आ गया है आपका एडवाइस कार्ड बियॉन्ड स्क्रिप्चर, वो विष्णु भगवान एंड लक्ष्मी माता बैठे हुए हैं यहाँ पे और विष्णु भगवान को बहुत सेवाएं कर रहे हैं। तो आपको विष्णु भगवान की सेवा करनी है इस महीने, ओके। ये वाला जो आई गेस यू कैन सी, ये यू कैन सी राइट। इसको आप रोज सुबह उठ के पढ़ें नहाने के बाद, ओके, प्रेयर करते टाइम, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। छोटे छोटे पॉन्ड्स जो होते हैं उसमें वो रिजर्वॉयर की तरह होते हैं, उसमें पानी भर जाते हैं जब बारिश होती है। वैसे ही आपके जीवन का पर्पस भी ऐसा ही है। वेदास आर अकम्प्लिश्ड बाय वन हू नोज गॉड।
तो आपका जीवन का सक्सेस कैसे होगा? जब आप गॉड को जानेंगे, जब आप उन छोटे छोटे रिजर्वोयर्स को पानी से भर देंगे, मीनिंग अपने इमोशन से नहीं, अपने प्रैक्टिकलिटी से अपने आप को कैसे बढ़ाना है, अपने आप को कैसे आगे की तरफ लेके जाना है या फिर गॉड से कनेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आप विष्णु भगवान जी को कुछ अर्पित करेंगे, कुछ उनकी सेवाएं करेंगे। थर्सडे को येलो कलर के ड्रेसेस पहनेंगे, इट बी वेरी गुड फॉर यू, ओके। या फिर आप लक्ष्मी माता को कुछ चढ़ा सकते हैं उनके बिहाफ पे। विष्णु भगवान जी आपको नहीं मिल रहे कहीं पे भी, ओके, you can give her something so that it is a tribute to विष्णु गॉड, ओके। ये सारी चीज़ें आप करके देखें, आपको डेफिनेटली बहुत बेहतर लगेगा। इस महीना आप सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। एंड आई विश दिस मंथ वुड बी वेरी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू, ऑल ऑफ यू, माई कैपी कैप्स, ओके। So this was your reading. I hope you enjoyed it. If you enjoyed, please like, share, and subscribe. If you require personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.